Bismillahirrahmanirrahim. Today our next topic is at page 57, third, fourth mean and continued proportion के। यहाँ से मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा, आप लोग बुक भी साथ खोलें और उधर से भी डिफिनीशन साथ देखते जाएं। The first definition is continued proportion. What is continued proportion के? Three quantities A, B, C. Three quantity A, B, C are said to be in continued proportion if the ratio of first and second is equal to the ratio of second and third. This proportion is called continued proportion के। इसको continued इसी वजह से कहते हैं, इसमें एक चेन बनता है। फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशन होता है, सेकंड थर्ड के साथ होता है, इस तरह थर्ड फोर्थ के साथ, फोर्थ फिफ्थ के साथ। अगर फोर्थ फिफ्थ क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है तो यहाँ पर तीन क्वांटिटी है। सो द रिलेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मीन द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू द रेशो ऑफ सेकंड एंड थर्ड के। द रेशो ऑफ सेकंड एंड थर्ड के वी कॉल दिस प्रोपोर्शन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के। इस प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। अगर फर्स्ट का सेकंड के साथ रेशो होता है और सेकंड का रेशो किसके साथ होता है? थर्ड के साथ होता है, और दोनों का रिजल्ट सेम आ जाए तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के। सो ए रेशो बी, हम इसको इस तरह वी राइट एज ए रेशो बी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू बी रेशो सी बी डिवाइड बाई सी के। इन डिवीजन फॉर्म फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइड बाई सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइड बाई सेकंड क्वांटिटी के। इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन this is equal to a multiplied by c ac and b multiplied by b is equal to b square के। So ac is equal to b in continued proportion, ac is equal to b square के। ac is equal to b square के। This b, the second value is called mean value के, and this third value is called third proportion के or third value के। So this is the mean value, this b and b, this is called the mean, the central value is called mean proportion and the third value is called third proportion के। ये जो दरमियान वाली वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं mean proportion या mean value, और ये तीसरी लास्ट वैल्यू होती है ये इसको हम कहते हैं third proportion और third value के। सो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर के। AC इज इक्वल टू बी के, नहीं दिस इज इक्वल टू दिस के एंड दिस इज इक्वल टू दिस के। AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर के। तो इसका मतलब क्या हो गया? द स्क्वायर ऑफ द मीन दिस सेंटर वैल्यू इज कॉल्ड मीन वैल्यू के। सो द स्क्वायर ऑफ द मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। इन फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू आर कॉल्ड extreme value and the middle value is called mean value के। So the square of the mean is equal to the product of extreme के, So this is the continued proportion. For example, 8, 4 and 2 are in continued proportion because the ratio of 8:4 is equal to 4:2 के, 4:2 के। 8:4 in 8 divided by 4 is equal to what? 2 के, and 4 divided by 2 is also equal to 2 के। In division form 8 by 4 is equal to 4 divided by 2 के। In 8 by 4 is equal to 2 के and 4 divided by 2 is also equal to 2 के। So 8, 4 and 2 are in continued proportion के। एक तो ये डिफिनीशन अप्लाई कर सकते, एक ये डिफिनीशन हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ द मीन, ये जो मीन वैल्यू है इसका स्क्वायर, इन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के, इन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के। And the product of 8 multiplied by 2, first and multiply by last, first multiply by A and multiply by C, 8 multiplied by 2 is equal to 16 के। So product of extreme is equal to product of mean के। So 8, 4, 2 are in continued proportion के। Now the next page, at page 58, there are different properties of proportion के, ratio and proportion के। सो आप जो बुक भी साथ खोला करें 58 पेज पे देखा करें। और द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी कौन सी होती है? इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी के। अगर दो रेशो बराबर हैं, ए रेशो बी बराबर है किसके? सी रेशो डी के बराबर है। तो अगर हम इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी के, इफ वी चेंज द मीन वैल्यू इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ द प्लेसेस ऑफ द बी एंड सी, इफ वी चेंज the places of B and C, then again the ratio A ratio C is also equal to B ratio D के। मतलब ये है कि अगर दो रेशो आपस में बराबर हैं
तो अगर हम इसके मीन वैल्यू चेंज करें, यानी सी को इधर लाएं और बी को इधर लाएं, यानी मीन वैल्यू को चेंज कर लें, तो फिर भी इसका रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी फिर भी रेशो के आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं। मतलब क्या है, देखें 2:3 किसके बराबर है, 10:15 के बराबर है, यानी इससे आता है 2/3, 10/15 से भी 2/3 आता है। दिस रेशो इज इक्वल टू दिस रेशो के, ठीक है। नाउ अगर हम इस मीन वैल्यू चेंज करें, इन्हें 10 को 3 के साथ रिप्लेस करें और 3 को 10 की जगह ले आएँ, इन्हें 10 और 3 को हमने आपस में रिप्लेस किया, इसके प्लेसेस को हमने चेंज किया। इफ़ यू चेंज द प्लेसेस ऑफ द मीन वैल्यू देन अगेन द आंसर विल बी सेम, बिकॉज 2:10, 2/10 से आता है 1/5 और 3/15 से क्या आता है, 1/5 आता है। तो यहाँ से इन्हें 2/10 जो आता है, ये 2/10 भी हमारे पास 1/5 के बराबर है, और 3/15 जो है, इन दोनों का आंसर 1/5 के बराबर है। तो फिर भी कोई रेशो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें अगर मैं दरमियान वाली वैल्यू चेंज करें, सी को इधर लाओ बी के इधर लाएं, तो अगर इन वैल्यू को हम चेंज भी करें फिर भी रेशो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं अल्टरनेटो प्रॉपर्टी के। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। So in alternative property, if we change the places of the mean value, then again the answer of A ratio C is equal to B ratio D के। There will be no change in the ratio के। मीन अगर हम मीन वैल्यू को भी चेंज करें तो फिर भी इनका जो रेशो बनता है उसका रेशो का आंसर फिर भी दोनों के क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं अल्टरनेटो प्रॉपर्टी के। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी। इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी के, व्हाट इज इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी, इफ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D के, अगर दो रेशो आपस में बराबर हैं, देन इफ वी चेंज द प्लेसेस ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी एंड सेकंड क्वांटिटी, यानी अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड की जगह लगाएं, सेकंड को फर्स्ट की जगह लगाएं, यानी B रेशो A दिस इज आल्सो इक्वल टू D रेशो C के। अगर लेफ्ट वाली भी रेशो जो है उसके प्लेसेस को चेंज करें, जो राइट वाला रेशो है उसकी प्लेसेस भी चेंज करें, इन्हें फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड करें, सेकंड को फर्स्ट करें, यहाँ पर भी फर्स्ट को सेकंड करें, सेकंड को फर्स्ट करें, फिर भी दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, फिर भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन इस तरह भी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी A रेशो B, यानी A डिवाइड बाई B, ये जो है A रेशो B इज इक्वल टू C डिवाइड बाई D के। इसको हम अगर रेसिप्रोकल कर लें, B डिवाइड बाई A, इसको उल्टा करें, रेसिप्रोकल लें, B डिवाइड बाई A इज इक्वल टू D डिवाइड बाई C के। ये हमारे पास ये और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी डिवीजन फॉर्म में हम लेकर सकते हैं। तो अगर हम इफ़ वी चेंज द प्लेसेस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटी देन अगेन द आंसर विल बी सेम के। फॉर एग्जांपल 2:3 इज इक्वल टू 10:15 के, यहाँ से देखें, क्योंकि 10:15 से भी 2:3 इज इक्वल टू 2/3 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 2/3 के। नाउ इफ वी चेंज द प्लेसेस ऑफ 3:2 के, इन्हें चेंज द प्लेस ऑफ 3 and 2 एंड चेंज द प्लेस ऑफ 10 and 15, 15 को इधर लिख लो, 10 को इधर लिख लो, 15 and 10 के। नाउ अगेन व्हेन वी चेक दिस इज इक्वल टू 3/2, 3:2 भी 3/2 के बराबर है, और ये 15/10 किसके बराबर है, 15 डिवाइड बाई 10 इज आल्सो इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 के। सो अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड की जगह लगाएं और सेकंड को फर्स्ट की जगह लगाएं, फिर भी रेशो में कोई फ़र्क नहीं आता है। रेशो का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो फिर भी क्या होगा, दोनों का सेम आएगा। इन रेशो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी के प्लेसेस को चेंज करने से रेशो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द नेक्स्ट वन इज कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। कंपोनेंडो प्रॉपर्टी, व्हाट इज कंपोनेंडो प्रॉपर्टी, इफ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D के, अगर दो रेशो आपस में बराबर हैं, अगर दो रेशो आपस में क्या है, बराबर है, डिवीजन फॉर्म इस तरह लिखते हैं, A बाई B C डिवाइड इन फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइड बाई सेकंड क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइड बाई सेकंड क्वांटिटी। अगर ये रेशो फर्स्ट रेशो इज इक्वल टू सेकंड रेशो, देन इफ वी एड द सेकंड रेशो इन द फर्स्ट, इफ वी एड द सेकंड क्वांटिटी इन द फर्स्ट क्वांटिटी, इन अगर हम सेकंड क्वांटिटी को फर्स्ट में ऐड कर लें, यहाँ B A प्लस B और यहाँ से B, ये जो सेकंड क्वांटिटी है C फर्स्ट में ऐड करें, यानी C प्लस D, फिर भी इसका जो रेशो आए, यानी B और B, सेकंड क्वांटिटी अपनी जगह पे है, सेकंड क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, उसकी जगह अपनी जगह पे होगी, वो चेंज नहीं होगी। सिर्फ हमने जो सेकंड क्वांटिटी है उसको A में ऐड करना है, फर्स्ट क्वांटिटी में ऐड करना है, तो फिर भी ये जो रेशो आएगा, इस रेशो का रिजल्ट फिर भी क्या आएगा, सेम आएगा। इन रेशो पे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है, इन डिवीजन फॉर्म में A बाई B इज इक्वल टू C बाई D के।
अगर ये डिनोमिनेटर हम न्यूमरेटर मेट करें, डिनोमिनेटर जो है बी है, इसमें न्यूमरेटर मेट करो ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ से डिनोमिनेटर क्या है डी है, उस ऊपर मेट करो सी प्लस डी के। इसका न्यूमरेटर ऊपर ऐड, डिनोमिनेटर इसमें फर्स्ट का डिनोमिनेटर ऊपर ऐड करो, और यहाँ पर जो सेकंड का डिनोमिनेटर है वो ऊपर ऐड कर लें, सी के साथ ऐड कर लें, फिर भी इस पे रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें 2:3 इज इक्वल टू 10⁻15, ये सेम टू सेम मैंने लिया हुआ है। 2/3 इज इक्वल टू 10, इसका दोनों का आंसर सेम आता है। यहाँ पर देखें 2/3 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2/3 इज इक्वल टू 10/15 के, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब ये डिनोमिनेटर 3 है, ये 3 ऊपर में ऐड करो, ये हो जाएगा 2 + 3, ये 15 है, ऊपर में ये न्यूमरेटर में ऐड कर लो, ये हो जाएगा 10 + 15। इससे 2 + 3 से क्या आता है 5/3, और 10 + 15 से क्या आता है 25 डिवाइड बाई 15। तो 25/15 फिर किसके बराबर है 5/3 की, इसका रेशो और इसका रेशो, ये इसका आंसर और फिर इसका आंसर, फिर भी क्या आते हैं, दोनों के आंसर क्या आते हैं सेम आते हैं, फिर भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर लें फर्स्ट का भी, और सेकंड का भी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर लें, जो रेशो नया रेशो बनता है वो रेशो में नया रेशो भी क्या बनता है, उसके आंसर भी क्या आएंगे सेम आएंगे, उस पर भी कोई असर इफेक्ट नहीं पड़ता, इन रेशो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 3-4 डिफिनीशन मैंने करा दी, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी और कंपोनेंडो प्रॉपर्टी के। तो इसको हम सीख ले, एक्चुअल हम ये डिफिनीशन यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, और ये हम डिफिनीशन यूज़ करेंगे, ये दिस डिफिनीशन वी विल यूज़, एंड वी विल यूज़ दिस डिफिनीशन के। तो आप इसको अच्छी तरह सीख लें और फिर मुझे उसकी रिप्लाई भी कर लें। थैंक्स। कोई मसला हो तो साथ डिस्कस करते जाएं।